अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मान अहो राज चंद्रबाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 76 आत्मा कर्मनो करता नहीं एम शिष्य शंका करी तर्क कर्यो तो आत्मा कर्मनो करता कोई अपेक्षाएं छे जे अपेक्षाएं छे ते अपेक्षाएं अहींया सद्गुरु समाधान करे छे। सौ साथे केवल होत असंग जो भासत तने न केम असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने तेम असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने तेम केवल होत असंग जो भासत तने न केम। अब वो शिष्य को कह रहे हैं कि आत्मा केवल असंग हो। असंग का मतलब किसी का कर्ता नहीं किसी का भोगता नहीं अकेला कोई उससे लगा हुआ नहीं है एकदम शुद्ध है। तो भासत तने न केम तेरे को वो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। शुद्ध आत्मा अगर असंग ही है कोई कर्ता धरता नहीं है
तो वो असंग शुद्ध आत्मा अनुभव में आना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि असंग छे परमार्थ थी, पण निज भाने तेम। असंग परमार्थ से है, स्वभाव की अपेक्षा से है, शक्ति की अपेक्षा से है, पर वो परमार्थ अनुभव में कब आता है? पण निज भाने ते, जब उसका भान होता है तब वो अनुभव में आता है। समझ में आ गई बात? कर्तापने की बात कर रहे हैं। शिष्य यूं कह रहा है कि आत्मा करता नहीं है, प्रकृति करती है, और प्रकृति सत्व रजतम रूप है, वो जड़ रूप है, और पुरुष तो चेतन रूप है। इसलिए जड़ का काम चेतन में हो नहीं सकता है, इसलिए कर्म आदि है वो तो प्रकृति का काम है, और पुरुष तो हमेशा असंग रहता है। तो जो पुरुष कर्म लगे ही नहीं है, कर्म करता ही नहीं है, उसको मोक्ष स्वभाव प्रगट अनुभव में आना चाहिए, परंतु उस पुरुष को तो प्रकृति का प्रभाव अभी है, और जब तक आपके ऊपर प्रकृति का प्रभाव है तब तक हम असंग हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? असंग नाम उसका है कि किसी का कुछ भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े तो हम कहेंगे कि हम असंग हैं। यहां एक दूसरे के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो, तो यहां कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, जिसको जो करना है वो करो, तो ये निर्लिप्त होकर के रह रहा है, ऐसा कह सकते हैं। पर जब तक यहां के लोगों का व्यवहार, यहां की परिस्थिति, यहां का परिवेश, इन सबके प्रति थोड़ा बहुत भी उसको राग द्वेष है, इष्ट अनिष्ट है, अथवा कुछ भी है, तो इसका अर्थ है वो निर्लिप्त नहीं है, यहां अभी बंधा हुआ है। और अगर निर्लिप्त हो तो ऐसा अनुभव में आना चाहिए। कोई कोई ऐसा अध्यात्म की बात सुन करके ऐसा मानने लगते हैं, मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अरूपी आत्मा को रूपी कर्म लगते ही नहीं है, ज्ञानावरण आदि रूपी हैं, तो मैं उनको कैसे कर सकता हूं? रागादि हैं वो भी जड़ हैं, समय सार में कहा है ना, तो मैं उनको कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हूं। और ऐसा शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा चिंतन करते रहते हैं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं। तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आनंद स्वरूप, ऐसा तो वो आनंद अनुभव में आना चाहिए ना। पर यहां तो सभी कर्मों के प्रभाव में है। अगर आप शुद्ध हो अपने आप में, तो आपके ऊपर आठों कर्मा का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। पहली बात ज्ञानावरण, अगर आप शुद्ध हो तो फिर 3 लोक का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर यहां तो 1 मिनट पहले क्या बोले वही भूल जाते हैं। 3 लोक की बात तो कहां की बात होगी, और 1 मिनट बाद क्या होने वाला है वही पता नहीं। तो हम ज्ञानावरण के प्रभाव में हैं, असंग नहीं है अभी। दर्शनावरण के प्रभाव में हैं, असंग नहीं है हम अभी। मोहनीय के प्रभाव में हैं, इसलिए हम स्वरूप स्थिति नहीं है हमारी, आनंद स्वरूप हुए ही नहीं है। जब तक मोहनीय है तब तक हमारा आनंद प्रकट होता ही नहीं है। अनेक प्रकार की चिंताएं, क्लेश मन में चल रहे हैं, और केवल ऐसा मान रहा है बस, हूँ आत्मा छू, आनंद स्वरूप छू, हूँ आत्मा छू, आनंद स्वरूप छू। भाई ऐसे कहते रहने से तो कोई आप हो नहीं जाते हो, इससे ऐसा फील होना चाहिए। अनुभव में तो आ नहीं रहा है, केवल मुंह से
बोल रहा है। अंतराय के प्रभाव में हम स्पष्ट दिख रहे हैं हमको, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा हमसे। हम तो बैठ करके सारा दिन ध्यान ही करना चाहते हैं, पर हम कर सकते हैं, हमसे नहीं हो रहा है। हम आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं स्थिर होकर के। ये किसका प्रभाव है? अंतराय का प्रभाव है। शक्ति ही नहीं है हमारे पास ऐसी। जब आपके पास शक्ति है ही नहीं और आप अपने आप को सर्वशक्तिमान हूं वर्तमान में ही ऐसा मानते हो, तो ये तो भ्रम है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको भ्रम कहा, उसको मिथ्यात्व कहा, कि जो वर्तमान में ही अपने आप को शुद्ध बुद्ध ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। वर्तमान में है, किस अपेक्षा से है? तो यहां कहा असंग छे परमार्थ थी। परमार्थ का मतलब शक्ति अपेक्षा, ऐसा होने योग्य है, पर वो द्रव्य की अपेक्षा कहा है, पर्याय की अपेक्षा कहा नहीं। एक दिन बात चली थी अपने, शुद्धता दो प्रकार से है। आत्मा शुद्ध है वो दो प्रकार से कहा गया है, एक द्रव्य की अपेक्षा से और एक पर्याय की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा से तो आत्मा सदा शुद्ध है। क्यों है बताओ, कौन बताएगा बहनों में से? द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा सदा शुद्ध है, कैसे समझाओ? नहीं, कैसे दृष्टांत देके समझाओ, क्या है मतलब? परमार्थ से उसी का नाम द्रव्य से का है। पर वो शक्ति क्या है? वो तो वही तो पूछ रहे हैं अभी रमन भाई ने कहा कि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप होना किसी काल में संभव नहीं है। एक द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में कभी संयोग नहीं होता है। चेतन जड़ नहीं होता है, जड़ चेतन नहीं होता है। इस अपेक्षा से मैं तीन काल में त्रिकाली शुद्ध हूं, तो अन्य द्रव्य के संयोग नहीं होने की अपेक्षा से है। अन्य द्रव्य का उस द्रव्य में आत्मपना नहीं होने की अपेक्षा से है। जड़ का चेतन नहीं होना और चेतन का जड़ नहीं होना, इस अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा ये है। और पर्याय की अपेक्षा कि जब अन्य द्रव्य से बिल्कुल प्रभावपना नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, तो पर्याय की अपेक्षा से शुद्धता का। द्रव्य की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन आदि रूप आत्मा है तो वो हमेशा ज्ञान दर्शन आदि रूप रहता है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से उसके अनंत ज्ञान आदि नहीं है अभी। वो कब होंगे? जब वो परद्रव्य से प्रभावित नहीं होगा, उसके राग द्वेष समस्त जाएंगे। तो राग द्वेष रहित वितराग होना ये पर्याय की अपेक्षा से शुद्धता है, और अन्य द्रव्य रूप नहीं होना ये द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध होता है। तो ऐसे द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध तो निगोद का जीव भी है, क्योंकि उसका आत्मा भी कभी जड़ हुआ नहीं। ऐसे द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध होने का इस जीव को कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ बताओ? निगोद का जीव शुद्ध है, क्या लाभ उसका द्रव्य की अपेक्षा से है? कोई लाभ है उसको? दुख तो पा ही रहा है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सुख है, और सुख जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो तो सुख मिल नहीं रहा है, अनंत सुख है नहीं। जब पर्याय में शुद्धता होगी, राग द्वेष जाएंगे, तब हम शुद्ध होंगे। इसका नाम शुद्धि कहलाती है। तो यहां जो कहा है असंग छह परमार्थ थी, वो द्रव्य की अपेक्षा से कहा, पर्याय की अपेक्षा से नहीं कहा है। और वो पर्याय की अपेक्षा से परमार्थ कब भासेगा? तो कहा है पण निज भाने तेम।
अगर आपको परमार्थ से जो शुद्ध है उस शुद्ध की तरफ, उस द्रव्य की तरफ दृष्टि करो और राग द्वेष से मुक्त हो, इसका नाम भान कहलाता है। भान का अर्थ क्या होता है? भासना, अनुभूति सहित की प्रतीति, उसका नाम भासना होता है। फिर से, अनुभूति सहित की प्रतीति, उसका नाम भासना होता है। और जब वो भासता है तो एक वस्तु भासती है तो दूसरी नहीं भासती है। जब हम गंध का ज्ञान कर रहे हैं तो स्पर्श का ज्ञान हमारे नहीं होता है, इसलिए जब हमको आत्मा भास रहा है तो अनात्मा भासता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपयोग को अपनी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो आत्मा भासता है। जब भासता है उसी समय हम शुद्ध हैं, और नहीं भासता है तो हम शुद्ध नहीं। पण निज भाने ते, अपना भान हो तो हम परमार्थ से हैं, और भान नहीं है तो हम शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि परिणति अशुद्ध है। और जीव को सुख दुख है वो परिणति से होते हैं। जिस प्रकार से जिस अवस्था रूप द्रव्य परिणमित होता है वो उस समय उसी रूप होता है। इसलिए धर्म से परिणत जीव है वो धर्म रूप है। ऐसा समय सार की प्रवचन सार की 8वीं गाथा में ऐसा कहा। तो जिस समय हम राग द्वेष रूप परिणत हो रहे हैं उस समय हम शुद्ध नहीं हैं, हम रागी द्वेषी हैं, अशुद्ध ही हैं। और जब हम राग द्वेष रूप परिणत नहीं हो रहे हैं तो हम शुद्ध हैं। इसका नाम भान कहलाता। ये भान अपने को होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ऐसी दृष्टि बनानी चाहिए कि मैं परमार्थ से मेरे अंदर राग द्वेष करने का स्वभाव नहीं है। जब मेरे अंदर स्वभाव नहीं है तो मैं राग द्वेष क्यों करता हूं? तो उसका उत्तर मिलेगा कि मैं परद्रव्य के प्रभाव में आ जाता हूं। परद्रव्य के प्रभाव में क्यों आ जाता हूं? तो उत्तर मिलेगा मैं मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से मैं परद्रव्य के प्रभाव में आ जाता हूं। अब उस अज्ञान का आदर करना कि नहीं करना, उस मोह का आदर करना कि नहीं करना, जो हमको दुखी करता है, बेभान करता है, उसका आदर करना कि नहीं करना हमें? तो भाई इसका आदर नहीं करना। और जब हम उस मोह का अनादर करना सीख जाएंगे उस दिन से हम अपने स्वरूप में ठहरना सीख जाएंगे। अभी हम मोह का अनादर नहीं कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। आदर करना नाम किसका है? कोई व्यक्ति हमारे घर आया और हम उसको आइए, नमस्कार, आपके आने से हमें बहुत प्रसन्नता हो, विराजिए, ठहरिए, हम आपके लिए क्या सेवा करें, पानी लाओ भाई, फिर चाय लाओ, अब थोड़ी देर रुको, भोजन भी बन रहा है। इसका नाम आदर है। तो जब ये मोह हमारे भीतर प्रवेश करता है, आता है, मोहनीय कर्म के कारण उगता है अंदर से, तो हम इस प्रकार से उसका वेलकम करते हैं कि आइए। मेहमान आता है ना तो हम अपने घर वालों को भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? उस समय हमारी सारी दृष्टि उस मेहमान की तरफ होती। ऐसे ही जब मोह रूपी मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अपने को भूल जाते हैं, हम अपने परिवार को भूल जाते हैं,
हम अपने शांत भाव को भूल जाते, हम अपने विनय भाव को भूल जाते, हम अपने सरलता को भूल जाते, हम अपने संतोष भाव को भूल जाते हैं, हम अपने सत्य भाव को भूल जाते हैं, हम अपने ब्रह्म भाव को भूल जाते हैं। ये सब हमारे परिजन हैं, ये हमारे परिवार वाले सदस्य हैं ना, इनसे ही तो मैं बनाऊं। परंतु जैसे ही मोह आया और इन सबको भूल गए हम, और हम अशांत हो गए, अहंकारी हो गए, कपटी हो गए, लालची हो गए। किसके कारण से हो गए? मेहमान के कारण से। अब ऐसे मेहमान का आदर करना कि नहीं करना, जो हमको दुख में लालची बनाए, कपटी बनाए, क्रोधी बनाए, ऐसा मेहमान को अपने मेहमान उसकी कोई खातिरदारी करना कि नहीं करना, जो अपना ही घर बिगाड़े। हमारे ही घर में आया और हमारे घर में छेद किया, हमारे ही घर को तूने उजाड़ दिया, तो भाई अगली बार तू हमारे घर में आना नहीं, हमें ऐसा मेहमान नहीं चाहिए। दूर से सांप को घर में आने देते अपन? सांप को कोई घर में नहीं आने देता है। क्यों नहीं आने देता है? घर में आया तो किसी को काटेगा, इसलिए तू आया तो कोई मेरे दूर रहे, हम तेरे लिए, तेरे को कुछ खाना है ना, तो हमारे अंदर दया है, थोड़ी बहुत दया होती है, तो दूर से तेरे को दूध पिला देंगे। कटोरी में एक दूध ले जाओ, और वैसे तो पिलाना भी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हमारा इतनी मोह दया बाकी है, तो दूर से वृक्ष के नीचे ले जा करके तू भाई राजी रहे, इधर हमारे घर में घुसना नहीं, यूं करके उसको राजी रखने के लिए वहां दूर से कुत्ते को, सांप को ऐसे दूर रखा जाता है। उसी प्रकार ये मोह को, राग को, द्वेष को, ये दूर से उसको नमस्कार कर दिया, आदर नहीं देने का। और जब हमारे घर में कोई आता है और हम उसको जैसे नौकर को बाहर ही बाहर रखते हैं ना, अपन घर में नहीं घुसने देते हैं, तो उसको बाहर ही बाहर रहने दिया, तो वो अगली बार आएगा कि नहीं आएगा? अगली बार 10 बार सोचेगा, इस घर में नहीं जाना, क्योंकि जहां मान नहीं होता है उस घर में जाना नहीं। इसलिए इनकी मान मनवार नहीं करनी ज्यादा। मोह आए तो उसको बाहर निकालो, राग आए तो उसको राग रूप राग का पोषण नहीं करना, क्रोध का पोषण नहीं करना, द्वेष का पोषण नहीं करना, मोह के अधीन नहीं हो। इसका नाम है निज भान। पण निज भाने ते। ऐसा होगा तो हम कहां रहेंगे? हमेशा अपने निज स्वरूप में स्थित रहेंगे। क्यों? अब आएंगे तो सही, हमारे कर्म बाकी है ना, तो मोहनीय भी आएगा, राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मान भी आएगा, ज्ञानावरण का उदय भी होगा, दर्शनावरण का उदय भी होगा, अंतराय का उदय, ये तो सबका उदय होगा। पर हम उस उदय के अधीन होना नहीं। शरीर में कमजोरी आती है, आती है कि नहीं आती है? कौन से कर्म के कारण? कमजोरी कौन से कर्म के कारण आती है? भाई कर्म की थ्योरी तो पढ़ी है ना, बोलो अनुपम भाई। मिथ्यात्व से कमजोरी आती? वीर्य अंतराय, वेरी गुड। ये अंतराय कर्म से हम कभी कभी क्या है कि शरीर चला नहीं जा रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब चीजें होती, उठा नहीं जा रहा है, आसन लगा के बैठा नहीं जा रहा है, कुर्सी पे बैठना पड़ता है, ये सब उसकी कमजोरी से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसकी कमजोरी से? वीर्यांतराय का उदय। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमें? उस कर्म से हमको अलिप्त रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे उपयोग में यह स्फुरना होनी चाहिए कि जो कमजोरी है वो वीर्यांतराय का प्रताप है। ये कमजोरी है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं?
कमजोरी हुई ऐसा जो सहज जानता है वो मैं हूं। कमजोरी का ज्ञान करने वाला मैं हूं, कमजोरी मैं नहीं। और इसलिए कमजोरी आए तो जो केवल ज्ञान करता है वो अपसेट काहे को हो? अपसेट तो नहीं होना ना अपने। हम अगर अपसेट हो जाते हैं तो हम उस कर्म के अधीन हो गए, दुर्बलता के अधीन हो गए। और हम अपसेट नहीं होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं। कमजोरी है, ठीक है, मैं सहज ज्ञाता, शांत। शांत रहना मेरा स्वभाव है। इस शरीर का क्या है, कभी कर्म का क्षोभक्षम ज्यादा होता है तो शक्ति ज्यादा हो जाती है, कभी उसका उदय आ जाता है तो शक्ति कम पड़ जाती है। इससे मैं थोड़ी कम ज्यादा होता हूं। मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वो कोई थोड़ी कम ज्यादा हो जाता है। ऐसा भेद ज्ञान करने से हम उस कर्म के अधीन नहीं होते हैं। हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता नहीं जाती है, नहीं तो उसके साथ हमारी प्रसन्नता भी चली जाती है। दुखी हो जाते हैं हम। दुखी क्यों होते हैं? निज भान नहीं, निज भान नहीं होता, इसलिए अपन दुखी होते जाते हैं। बहुत मजे की बात है। इसलिए हमेशा तीव्र भेद ज्ञान के बल से अपने को हमेशा सहज शांत अनुभव करो, कभी कर्मों के अधीन नहीं हो। ऐसा कह रहे हैं। अब आगे 77 सब साथ है। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। अब ये तीसरा कारण बताया था। पहला कारण तो क्या बताया था कि ये जीव है वो कर्म ही कर्म का करता है। तो चमुत्तर नंबर की गाथा से उसको उड़ा दिया, निराकरण कर दिया। फिर क्या कहा था? ये इसका सहज स्वभाव है, तो वो 75 नंबर की गाथा से उसको उड़ा दिया। अब आगे कह रहे हैं कि ये ईश्वर प्रेरणा, कि ये कर्म कौन करता है? जीव तो करता नहीं, मैं नहीं करता हूं, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। अब इसका निराकरण कर रहे हैं। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। कर्म का कर्ता अथवा इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर शुद्ध स्वभाव। ईश्वर अपने आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो है। ये आत्मा जब समस्त राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है, वीतराग हो जाता है, अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट कर देता है, तो इसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना हुआ है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? कि अनंत शक्तियों का जहां विलास होता है, अनंत शक्तियां अपने परिपूर्ण रूप में विकसित हो जाती हैं, उसका नाम ऐश्वर्य है। वो 3 लोक का स्वामी हो जाता है। स्वामी होता है मतलब कोई किसी के अधीन नहीं है, परंतु अब वो किसी के अधीन नहीं है, उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी। वो इस समस्त ब्रह्मांड में, विश्व में, अखिल विश्व में स्वतंत्र स्वयंभू सत्ताभूत पदार्थ हो जाता है। उसके ऊपर अब किसी का कोई अधिकार नहीं चलता है। ऐसा अनंत शक्ति संपन्न, अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत आनंद संपन्न आत्मा हो जाता है। उस आत्मा का नाम ईश्वर है। ऐसे तो अनंत ईश्वर हैं, आज तक हो गए, और ऐसे अनंत होंगे, हम भी सब होंगे। ऐसे ही ईश्वर, इसका नाम ईश्वर है। पर ऐसा कोई ईश्वर नहीं है इस जगत में कि वहां बैठा बैठा सबको बना रहा है। जीव को बनाया न, जड़ को बनाया न, फिर बनाया न, फिर बिगाड़ा। ये बनाने वाला और बिगाड़ करने वाला कोई ईश्वर है नहीं। ये बनना और बिगड़ना तो स्वयं ही पदार्थ की अपनी अपनी अवस्थाएं बनती हैं,
और उसी की योग्यता से वो अवस्था नष्ट हो जाती है। अगर किसी को ईश्वर इस दृष्टि से कहना है बनना बिगाड़ने वाला करता वाला, तो वो स्वयं ही है और कोई दूसरा व्यक्ति, एक कोई ऐसी शक्ति पावर नहीं है, सभी पावर है। जो एक पावर वाली जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को यहां पर खंडित किया। सुपर पावर नहीं कोई, चरम शक्ति कोई नहीं। चरम शक्ति अगर मानना है तो इसी आत्मा में है, यही चरम शक्ति संपन्न है। और ऐसे अनंत आत्माएं जितनी हैं वो सभी चरम शक्ति संपन्न है। किसी के ऊपर किसी का कोई नहीं चलता, किसी ने किसी को बनाया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये आत्मा अनुत्पन्न है। अब जब आप अनुत्पन्न ही कह रहे हो तो फिर आप यूं क्यों कहते हो कि भगवान ने बनाया? क्योंकि अनुत्पन्न है वो तो कोई किसी को अनुत्पन्न का मतलब ही ऐसा होता है कि जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। किसी सुपर पावर में से कोई निकला नहीं, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। कोई जीव संसार में ही अनंत काल तक रखड़ने वाले हैं और कोई आत्मा है वो परमात्मा होकर के अनंत काल तक वो रहेगा। ऐसा ही इस सृष्टि का नियम है, ये नैसर्गिक व्यवस्था है। योग वशिष्ठ में राम जी को समझाते हैं वशिष्ठ जी कि आपने पहले ब्रह्मा ऐसा कहा कि ये ब्रह्मा के अंदर चित्त आया और उस चित्त से ये सारी सृष्टि बनी। और आप एक जगह फिर ऐसा भी कहते हैं कि अनादि है, तो आप दो बातें क्यों कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही, पहले तो आपने ऐसा कहा कि सब ब्रह्मा से बने और फिर अब ऐसा कहो कि हे राम तुमको किसी ने पैदा नहीं किया, तुम अनादि से हो। ऐसी दो दो बातें आप क्यों करते हो? समझ में आई नहीं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया उन्होंने अच्छी तरह से कि यहां सब अपेक्षा से समझा जाता। वो ब्रह्मा है, वो तुम्हारी आत्मा ही है और तुम मन से ही कल्पनाएं विचार कर रहे हो, इसी से तुम्हारे कर्म बनते हैं और उसी से तुमको ये जड़ चेतन आदि पदार्थों का संयोग वियोग होता है। इस अपेक्षा से हमने तुमको ब्रह्मा कहा, क्योंकि बनाने वाला सब ब्रह्मा ही है ना, इसलिए इस अपेक्षा से हमने कहा। पर ऐसा कोई अखिल विश्व का कोई ब्रह्मा नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मा हो चुके हैं, ऐसा कहते हैं वो। ऐसे अनंत ब्रह्मा होंगे, कोई एक होता, ऐसे तुम भी ब्रह्मा हो और मैं भी ब्रह्मा। तब राम जी को ये बात ठीक लग रही है, ब्रह्मा हम बन सकते हैं। ये इसी को ये कह रहे हैं, कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरक ते गणिये ईश्वर दोष प्रभाव। ये समझने जैसी। अगर उसको प्रेरक गिनते हैं अपन, किसी की प्रेरणा करने वाला अर्थात किसी को करने वाला, किसी को बनाने वाला, किसी को बिगाड़ने वाला, तो ईश्वर दोष प्रभाव, उसमें दोष आ जाएगा। क्यों दोष आ जाएगा? क्योंकि उसके लिए उसको विकल्प करने पड़ते हैं। करने पड़ेंगे नहीं पड़े? कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाना है तो उसको विकल्प करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मिट्टी को लाना है तो भाई कहाँ से लाओ? तो अभी तालाब में, उस तालाब में पानी कम हो गया है तो चलो उस तालाब में जाते हैं। फिर वहाँ से मिट्टी लाता है, फिर वो मिट्टी ला करके अपने घर में रखता है, फिर उससे पानी से अच्छी तरह से कचरते हैं और फिर उसके चाक में वो ऐसा लौंदा बना करके रखते हैं, फिर अपने उससे आकार देता है। उन सब में उसका चित्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि बिना चित्त के ही हो रहा है, बिना मन के ऑटोमेटिक आ रहा है जा रहा है, नहीं उसको तो कोई भान ही नहीं है और सब काम ऐसा हो रहा है। क्या बिना चित्त के, बिना मन के, बिना विकल्प किए तो कोई कुछ काम होता ही नहीं है। और अगर भगवान इस प्रकार से सबको बनाने में इस प्रकार से चित्त लगाता रहे,
अपन नहीं कहते हैं किसी किसी को बहुत सुंदर होता है ना, जिसको कहते हैं। भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बनाया है, मतलब थोड़ा टाइम लेकर के बनाया, बड़ा मन लगा करके बनाया ऐसा। अगर ऐसे भगवान मन लगा लगा करके सबको बनाए तो बेचारे को कितना काम हो जाएगा बताओ। हम एक परिवार नहीं संभाल सकते हैं, एक कुछ बना नहीं सकते अपन। एक कारखाने में भी हमको कुछ करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर वो सब सारा ये सिस्टम करे तो वो दोष प्रभाव विकल्प होगा। और ऐसा विकल्पधारी जो जीव है उसको हम भगवान कैसे कहेंगे? क्योंकि जिसके इतने सारे विकल्प हैं वो हमेशा अशांति में रहता है, और भगवान का स्वरूप तो परम शांत का है। अब शांति रही का, बहुत सारे विकल्प बनाने बिगाड़ने। घर का पिता बनना होता है ना, तो समझना कैसा कठिन काम है ये, सारा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा कहाँ जा रहा है ना, कहाँ आ रहा है ना, अब किससे संबंध रखना है ना, कौन सा संभालना है ना, कौन सा नहीं संभालना है ना, आज कौन मरा ना कौन, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। शांति कहाँ मिलेगी? ऐसे उस परम पिता को कहां से शांति मिलेगी? फिर एक साधारण पिता को शांति नहीं मिलती इतना सारा करने से, आपका छोटा सा समाज बनाने से। हम उसको परम पिता कहते हैं, उनको कहां से शांति मिल जाएगी ऐसे? वो तो महा अशांत होगा। तो इस प्रकार से परम पिता नहीं है। समझने जैसी बात है। कभी कभी कुछ चीजें नहीं सुनी होती है ना, ऐसा सुनने का अभ्यास रखना और उसके ऊपर विश्वास करना, और थोड़ा सोचेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि वस्तु व्यवस्था तो इसी प्रकार की है। शांति जो अकर्ता होता है उसके पास है, कर्ता होता है उसके पास शांति बिल्कुल नहीं। अब कोई यूं प्रश्न करे, हमको किसी को बनाने में बिगाड़ने में ऐसे मेहनत करनी पड़ती है, भगवान ने तो एक संकल्प किया और सब हो गया। आता भी ऐसा ही, आता भी ऐसा ही है ना, एक संकल्प किया और हो गया। वो योग वशिष्ठ में ऐसे ही समझाते हैं वशिष्ठ जी राम को कि ये ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि हुई। राम जी ने प्रतिप्रश्न किया। राम जी बड़े विलक्षण है, योग वशिष्ठ पढ़ना बहुत अच्छी पुस्तक है। आपने कह रहा है मन से संकल्प होता है, और ब्रह्मा ने संकल्प करके सृष्टि करी, इसका मतलब ब्रह्मा मन वाले हुए, और मन का स्वभाव ही संकल्प और विकल्प करना है, तो वो ब्रह्मा तो अशांत हुआ। सीधा प्रश्न उन्होंने किया, हम उसको ब्रह्मा माने कैसे है? तो उन्होंने समझा कि ये बहुत बराबर शिष्य मिला है, उसको समझाना, ये ऐसे समझेगा नहीं, इसको परमार्थ वस्तु बतानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जिस समय संकल्प करते हैं उस समय वो अपने ब्रह्म स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। वो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहते हैं, वो हमारे जैसे ही हो गए। और उस ब्रह्मा को भी जन्म मरण करना पड़ता है, धरती पे आना पड़ता है। धरती पे क्यों आना पड़ता है? ये अवतार वगैरह ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी कर्म सहित हो गए ना, अब तो साधारण मनुष्य ही हो, अन्य कुछ नहीं हो। इसलिए यहां ज्ञानी को कह रहे कि ज्ञानी भी अगर संकल्प करेगा कुछ, उसको उसका कर्म बंध लगेगा, और उस बंध को भोगने के लिए उसको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। क्योंकि भोगे तो 4 गतियों में ही जाते हैं, अन्य किसी गति में तो भोगे जाते नहीं। तो फिर वो ब्रह्मा भी हमारे जैसा संसारी हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप ऐसा कहते हो कि पहले तो वो ब्रह्मा था, शुद्ध बुद्ध थे, और बाद में उनके मन का संयोग हुआ और उससे फिर ये सृष्टि बनी, और फिर उनको भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, तो जो पहले से ही बड़े शांति में थे तो काहे को आबेल मुझे मार किया? जब पहले ही हम शुद्ध बुद्ध थे, भगवत स्वरूप पहले ही हो चुके,
तो फिर इतना क्यों कि ये सारा संकल्प किया क्यों? और जो शुद्ध है उसमें संकल्प जागता ही नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं है। जिसके पास मन होता है उसी में संकल्प जागता है, और जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें तो मन ही नहीं है, अमन है, क्योंकि शुद्ध है वो। तो मन चंचलता का लक्षण। जब पहले से ही हम शुद्ध बुद्ध हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, तो फिर काहे को पृथ्वी पर आना? अगर विकल्प जागा है, इसका अर्थ है कि वो पहले से शुद्ध बुद्ध नहीं है। फिर वो प्रश्न करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो तो केवल लीला के लिए करते हैं। उनकी तो क्या है, केवल वो लीला है। देखो तत्व ज्ञान समझना, ये सृष्टि का तत्व ज्ञान है, इसमें भरा हुआ है। तो फिर वो शिष्य फिर पूछता है, लीला तो वो करता है जो बोर हो जाता है। लीला मतलब मनोरंजन। अपना मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सब पसारा किया है, सारी चीज। इसका अर्थ यह है कि कोई बोर हो गया। हम कभी कभी गए ना, एक जगह यहां रह के कोबा में रहते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, चलो थोड़े तीर्थ यात्रा कराते हैं, थोड़ा जरा बाहर जाते हैं, थोड़ा के आज थोड़ा होटल में जाते हैं, चेंज। अब जिसको चेंज चाहिए, इसका मतलब उसमें अव्याबाद सुख नहीं है, निरंतराय शक्ति नहीं है, चेंज चाहिए ना उनको। बोर हो गए आप, इसका मतलब आपके सुख में थोड़ी कमी पड़ गई। बोर होने का मतलब क्या है, हमारे सुख में थोड़ी कमी पड़ जाती है तो हम बोर हो जाते। अब जब आपके सुख में कमी पड़ गई है, इसका मतलब आपको अनंत सुख नहीं है, अव्याबाद सुख भी नहीं है, ये सुख नहीं है। जब अनंत सुख और अव्याबाद सुख नहीं है तो आप परमात्मा नहीं। आप कोई बड़े पुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, पर परमात्मा अभी पूर्ण हुए नहीं। और अगर लीला ही करनी है तो स्वस्थ लीला की जाए, ऐसे अस्वस्थ लीलाएं काहे को करते हो? 4 गतियां बनाई लीला करके। क्या बनाया? इसमें एक नरक गति बनाई, एक तिर्यंच गति बनाई, एक देव गति बनाई, और एक मनुष्य गति बनाई। कुछ जीवों को नरकों में डाला, कुछ जीवों को स्वर्गों में डाला, कुछ जीवों को पशु पक्षी बनाया, कुछ जीवों को मनुष्य बनाया। ऐसा भेद आपने काहे को किया? अगर मनोरंजन ही करना था तो सबको बहुत अच्छे वेशभूषा पहनाई जाए, सब अच्छे प्रकार का ही नाटक किया जाए। क्यों इस प्रकार का? आपके नाटक के कारण से वो दुखी हो रहे हैं, नरक में पड़े वो, अथवा तिर्यंचों में वो, और हम यहां मनुष्य में हैं, वो दुखी हो रहे हैं। दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हो ही रहे। फिर वो प्रश्न करता शिष्य कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो क्या है? गुरु ने फिर उसको समझ, ऐसा नहीं है, ये तो सब अपने कर्म के हिसाब से फल पा रहे हैं। कोई भगवान ने उनको नरक में डाला है, देवगति में डाला, ऐसा नहीं है। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल। तो फिर उसको प्रश्न करते, जब सब जीव ही कर रहा है तो तुम्हारा भगवान ने क्या किया? हम भी तो वही कह रहे हैं, लास्ट में उनको वही लाए, अंत में उसी बात पे टिकाया उनको कि हम भी तो इतनी देर से यही कर रहे हैं कि कोई भगवान नहीं करता है, जीव ही करता है, और जीव के ही करने से वो सारा सारा उसके कर्मों का फल मिलता है। तो इसमें भगवान की जरूरत ही नहीं है। आप काहे को बीच को बेचारे भगवान को घसीट रहे हो उसमें, और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हो। हमने तो कुछ नहीं किया भाई। वो धृतराष्ट्र पांडवों के साथ बड़ा अन्याय कर रहा था, तो कृष्ण जी ने अक्रूर जी को भेजा, उनके सेनापति को, पहले समझाने के लिए कि आप पांडव निर्दोष हैं, उनके पिता नहीं हैं, तुम बड़े पिता हो, इसलिए तुमको उनके साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कुटिलता नहीं करनी चाहिए।
और तुम वास्तव में अन्यायी नहीं हो, तुम स्वभाव से अच्छे हो, परंतु तुम पुत्र मोह में फंस करके ये कर रहे हो, इसलिए तुम अपना पुत्र मोह छोड़ो। तो धृतराष्ट्र क्या जवाब देते हैं? वो बड़े चालाक व्यक्ति है, उन्होंने जवाब दिया कि ये तो सब हैं, वहां बैठे बैठे तुम्हारे द्वारकाधीश ही सब तीनों लोगों को चला रहे हैं, इसलिए मेरे आत्मा के अंदर पुत्र मोह भी उन्होंने ही पैदा किया है, क्योंकि सब तो वही कर रहे हैं ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मेरे अंदर कोई अच्छा विचार आता है वो भी भगवान कराते हैं, मेरे अंदर कोई बुरा विचार आता है वो भी भगवान कराते हैं। तो मेरे अंदर जो पुत्र मोह है वो भी किसने किया? उनकी मर्जी से हो रहा है। अब वो मिटाए तो मिटे, मैं तो नहीं मिटा सकता, इसलिए तुम अपने भगवान को जाके कहना कि मेरा पुत्र मोह है वो मिटाओ, मैं तो नहीं मिटा सकता। किसके ऊपर डाला? उनको तो पुत्र मोह रखना है, कषाय निकालनी नहीं है, और सारा डाल किसके अंदर दिया? भगवान के अंदर। अनादिकाल से जीव का ये एक ईश्वरवाद मान करके, ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव है वो परिभ्रमण कर रहा है, धर्म के मार्ग पे आकर के भी उसकी ही अपेक्षा कर रहा है, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे। कौन बचाएगा? क्योंकि कोई हो तो बचाए ना, ऐसा कोई एक है ही नहीं तो बचाएगा कहां से? अपने आप को ही बचाना पड़ेगा, हमको ही सुधरना। इन्होंने तो अपना सुधार करके चले गए, भगवान हो गए, उनकी राह पे चलेंगे और अपने आप पुरुषार्थ करेंगे तो हम सुधरेंगे, नहीं तो हमारा कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं बैठा है जो हमारे ऊपर अनुकंपा कर दे, कोई किसी के ऊपर अनुकंपा करता नहीं। ये है ईश्वर की लीला। इसका नाम क्या कहते हैं? लीला। ये समझ जाए, वस्तु स्वभाव है वही लीला है और कुछ नहीं। ऐसा तत्वज्ञान जिस आत्मा के अंदर स्फुरित होता है उसका नाम आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी कहलाता। आगे और चर्चा करेंगे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौ। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौ। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौ मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।